इक्वल टू व्हाट, गामा टाइम्स ऑफ टी आई। ये तो आपको याद होगा, याद है। अच्छा, इसको लगाने की कंडीशन क्या थी बेटा, किसी को याद है इसको लगाने की कंडीशन क्या थी? इसको लगाने की कंडीशन क्या थी? द गैस, द फ्लूइड इज अ परफेक्ट गैस, fluid is a perfect gas. What else? I'm having insulated evacuated tank. I'm having insulated evacuated tank. Yes. What else? Changes in kinetic energy and potential energies are negligible. Neglecting changes in kinetic energy and potential energy. और क्या माना था, याद आ रहा होगा आपको, मैंने माना था PI, TI, small ui, small hi, all these are what? Constant रे बाबा, all these are what? Constant. अरे ये तो चंपू क्वेश्चन निकला रे बाबा, चंपू, ब्यूटिफुल। Shall we go for the next question? अरे ये तो को यस ना छा गए गौरव बेटा। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। देखो अभी तक ना अनस्टडी फ्लो से बहुत कम क्वेश्चन आए, हो सकता है 5 या 6 होंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंस ये है कि लास्ट ईयर मैकेनिकल में भी आ गया यहां से क्वेश्चन, एक्सी में भी आ गया। लास्ट ईयर द क्वेश्चन केम इन मैकेनिकल एज वेल एज एक्सी, और 2022-23 में अब कुछ भी हो सकता है ना, इग्नोर नहीं कर सकते रे बाबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2011 एक्सी, क्या बोल रहा है बाबा क्वेश्चन? एन इवैक्यूएटेड दे दिया रे बाबा, रिजिड एडियाबैटिक टैंक इज फिल्ड स्लोली विद एयर फ्रॉम अ सप्लाई लाइन सप्लाइंग एयर at a constant pressure PL and temperature TL. The temperature of air in the tank at the end of filling process, अरे चार चंपो, फिलिंग मीन्स चार्जिंग रे बाबा। अरे ये तो 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ये तो 30 सेकेंड्स वाला क्वेश्चन। अरे ऐसे चंपू क्वेश्चन आते हैं क्या रे बाबा, ऐसे चंपू क्वेश्चन आते हैं रे क्या बाबा? वेरी गुड भाव्या, वेरी गुड सैम, यस लकी छा गए गौरव, मेगा वेरी गुड बेटा। वामसी यस, अरे नेगी सर का फैन विराट एक्सीलेंट है रे बाबा। चलो ये तो सबको पता है, फॉर एयर गामा इज हाउ मच, एयर दिया है ना, तो गामा कितना है 1.4, तो बेसिकली गामा इज मोर देन 1, एंड इफ गामा इज मोर देन 1, ये तो कोई अंधा भी बता देगा, T2 विल बी मोर देन Ti ना, Ti इज गिवन TL इन दिस क्वेश्चन, तो मैं TL लिख देता हूं। एग्जामिनर को थोड़ा खुश हो जाने दो रे बाबा, एग्जामिनर को थोड़ा खुश हो जाने दो बाबा, TL लिख दिया एग्जामिनर का, आंसर इज ए आ रहा है ग्रेटर देन TL। चलो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? गेट 2021 मैकेनिकल, ये तो 2021 का क्वेश्चन है, ये तो झमाझम 21 का क्वेश्चन है रे बाबा, इसको ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर देना रे बाबा। ये मैकेनिकल में आया था, 2021 में आया था, ध्यान से पढ़ना, 2 नंबर का था रे बाबा, 2 नंबर का क्वेश्चन था रे बाबा। अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक, रिजिड इज गिवन, इंसुलेटेड टैंक इज गिवन, इज इनिशियली इवैक्यूएटेड। उसने बोला बच्चों को कंफ्यूजन, देखो कितना प्यारा एग्जामिनर है, मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो सब दे दिए, स्टार्टिंग में दे दिए कि टैंक रिजिड भी है, इंसुलेटेड भी है, इवैक्यूएटेड भी है। अब जैसे इतना दे दिया, चंपू के दिमाग में तो नेगी सर के फार्मूले घूमने लगे होंगे, U2 स्मॉल u2 इज इक्वल टू स्मॉल hi, T2 इज इक्वल टू गामा Ti, बस खत्म कहानी रे बाबा। इट इज कनेक्टेड थ्रू अ वाल्व टू अ सप्लाई लाइन that carries air at a constant pressure and temperature of 250 kilopascal and 400 Kelvin respectively. Now the valve is opened and air is allowed to flow into the tank until the pressure inside the tank reaches to 250 kilopascal, at which point the valve is closed.
So basically Pi is given, Ti is given, P2 is given, final pressure of the gas inside tank, final pressure of air in the tank. Assume that the air behaves as a perfect gas with constant properties. पता है रे बाबा, नेगी सोल्जर्स को पता है what is perfect gas. Ideal gas having constant CP/Cv. Cp is given 1.005 kilojoule per kg per Kelvin. Cv is given 0.718 kilojoule per kg per Kelvin. R is given this much. Final temperature of the air inside the tank is. अब इसको कौन गलत कर सकता है भला? इसको तो आप चाहकर भी गलत नहीं कर सकते. इसको तो आप चाहकर भी गलत नहीं कर सकते. Even if you want, you cannot commit any mistake here. एक तो चंपू निकला रे बाबा. T2 he is asking. परफेक्ट गैस ऑलरेडी दिया है. लग रहा है मेरे नोट्स से कॉपी किया है रे बाबा. ये सब परफेक्ट गैस वगैरह मैं यूज करता हूं. ये एग्जामिनर ने यहां से कॉपी मार लिया रे बाबा. T2 इज इक्वल टू गामा Ti. अच्छा देखो, अब देखो बेचारे एग्जामिनर ने CP/Cv दिया है तो उसकी बात रख लेते हैं. वैसे देखो आपको याद होगा गामा फॉर एयर इज 1.4. फिर भी एग्जामिनर ने CP/Cv दिया है तो गामा वहां से निकाल लो. वैसे आपका आंसर तब भी सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा खुश कर देते हैं. गामा इज CP/Cv Ti है ना, हल्का सा डिफरेंस आएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. 1.005 डिवाइडेड बाय 0.718. Ti कितना है रे बाबा? 400 केल्विन. तो बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है? यहां से कितना आंसर आ रहा है? हाँ 559.88. ओके 559.88 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टैंक इज डैश केल्विन. राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. सो अगर मैं लिख रहा होता इस पेपर को तो मैं जरूर आंसर करता 559.9 केल्विन. एनीवेज जिनका आंसर 560 आ रहा है वो भी सही है. और मैं इसकी रेंज बता देता हूं. व्हाट वाज द रेंज गिवन इन ऑफिशियल आंसर की. मतलब इतनी बड़ी रेंज दी है कि दुनिया का हर आंसर समा जाए इसके अंदर. तो मतलब ऐसा भी कोई रेंज देता है रे बाबा? मतलब इसमें तो चंपू डंपू पंपू सबके आंसर आ जाएंगे. इसके अंदर तो सबके आंसर आ जाएंगे रे बाबा. यस महाचंपी क्वेश्चन है रे बाबा. मुझे भी ऐसे ही लग रहा है आयुष, ये तो बहुत आसान है. अब बताओ ये 2 नंबर का था, ये 2 नंबर का था. जो नेगी सोल्जर्स थे तो उन्होंने तो झमाझम उड़ा दिया एग्जाम में. और उनको रटी हुई थी वैल्यू 1.4 400 डाल दिया 560. सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. थोड़ा सा और एक्यूरेटली करोगे तो गामा को CP/Cv कर लो. चलो एक और देखते हैं. XC में भी आया था, XC में भी आया था. देखो XC वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं. 2021 XC में भी आया था. एक बार ये वाला भी पढ़ते हैं. एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल एंड 300 केल्विन. ये तो मेरा ही डेटा कॉपी कर लिया रे बाबा. Air at a pressure of 1 megapascal and 300 Kelvin is flowing in a pipe. An insulated evacuated rigid tank is connected to this pipe through an insulated valve. ठीक है बेटा. Pi is given, Ti is given. The volume of the tank is 1 meter cube. Capital V is given. The valve is opened and the tank is filled with air until the pressure in the tank is 1 megapascal. T2 is given. T2 is equal to Pi. Subsequently, the valve is closed. अभी valve को बंद कर दिया. Consider air to be an ideal gas and neglect bulk kinetic and potential energy. The final temperature of air in the tank is dash Kelvin. Cp is given. R is given. 30 सेकेंड दे दूं. यहां पे आपको 30 सेकेंड दे देता हूं बेटा. रिमेंबर वन मोर थिंग. सैटरडे आई विल बी टेकिंग 1 क्लास ऑफ रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स 2.0 ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप at 4 PM.
तो उसको कोई भी मिस मत करना। लिंक इज ऑलरेडी पिन्ड इन चैट बॉक्स। कितना आ रहा है बेटा? हाँ, तो बहुत इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा। T2 इज इक्वल टू गामा TI। अब देखो आपकी मर्जी है, गामा 1.4 रखोगे तो भी सही है, नहीं रखना तो CP बाय CV, CV इज CP माइनस R, है ना। तो T2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.005 डिवाइडेड बाय 1.005 माइनस 0.287 इंटू TI। TI इज हाउ मच? TI कितना है रे बाबा? 300 केल्विन। बताओ बेटा इसको सॉल्व करके कितना है? 419 समथिंग। जल्दी से बताओ, 419.916। बहुत सही। जिनका 420 है वो भी सही है ना। तो व्हाट इज द आंसर यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट? 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो 419.9। इन द ऑफिशियल आंसर की रेंज वाज 418 टू 422। हाँ, थोड़ी सी रेंज नैरो है बट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभिषेक, अभिषेक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 420 भी डाल दोगे तो भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ रे बाबा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करने वाले हैं। अब नाउ सो मेनी पीपल विल बी कमिटिंग द मिस्टेक हियर। बहुत सारे लोग यहां गलती करने वाले हैं। और बेटा आज मैं 2-3 नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये तो इजी वाले हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मान लो लेवल थोड़ा बढ़ाया तो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, तो मैं कम से कम 3 क्वेश्चन आज नई वैरायटी के करवाऊंगा, है ना। चलो, an ideal gas gamma is equal to 1.39 flows in a pipeline at 450 degrees Celsius and 20 bar. A rigid, insulated and initially evacuated vessel is connected to the pipeline through a valve. Beta, gamma is given, TI is given, PI is given. The valve is now opened and the gas is allowed to fill the empty vessel. The final temperature of the gas in vessel is 30 seconds. जल्दी से बताओ, मुझे उम्मीद है काफी लोग यहां गलती करेंगे। आई एम वेरी होपफुल दैट सो मेनी स्टूडेंट्स विल बी कमिटिंग द मिस्टेक हियर। किसी का 625 नहीं आ रहा? अरे यू शुड गेट 625 रे बाबा। अरे नो वन इज गेटिंग, ऐसा कैसे हो जाए? अरे कोई फंस ही नहीं रहा रे बाबा। हाउ इट्स पॉसिबल? हंसना चाहिए रे बाबा आप लोग को। T2 इज इक्वल टू गामा TI। T2 इज इक्वल टू गामा, गामा इज 1.39, TI इज हाउ मच? 450 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग 625 आएगा। यस, ऐसा किया क्या किसी ने? ऐसा किया? किसी ने ऐसा किया? जिसने भी ऐसा किया गलत आंसर है रे बाबा। Those who have done in this way, it is wrong बेटा। ऐसा मत कर देना गलती से। Can you tell me why? Why it's wrong? Why it's wrong? Because you should take TI in Kelvin. यहां पे आपने डिग्री सेल्सियस में लिया है, it is wrong. You should not do like this. तो देखो बेटा कैसे करेंगे। T2 इज इक्वल टू गामा TI, तो T2 इज इक्वल टू गामा 1.39, TI इज हाउ मच? TI इज हाउ मच? 450 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आई कन्वर्टेड इनटू केल्विन। अब जो आंसर आएगा बेटा वो केल्विन में आएगा। केल्विन में बताओ कितना आ रहा है? केल्विन में बताओ फटाफट से कितना आ रहा है?
केल्विन में कितना आ रहा है बेटा, एक बार मुझे केल्विन में बताओ। 1.39 इंटू 450 प्लस 273, 731.97। and if you are converting into degree Celsius it will be approximately, केल्विन में ही आ रहा है, गलत बता रहे हो यार, ये तो डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, केल्विन में बताओ, केल्विन में बताओ, केल्विन में बताओ कितना रहा है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग बताओ, आप लोग हो मेरे कैलकुलेटर। हाँ 1004.97 केल्विन, 1004.97 केल्विन। तो इन डिग्री सेल्सियस it will be almost 732 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। चलो ये तो हो गए गेट PYQs। अब ये बताओ कुछ दो तीन बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लें बेटा, दो तीन कुछ बढ़िया नए क्वेश्चन सॉल्व कर लें। Shall we solve few new questions? आंसर इज डी डली। Shall we solve few new questions? कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाए, जल्दी से बताओ, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। चलो बहुत बढ़िया, चलो। ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। A mass of air is stirred by a paddle wheel in an insulated constant volume tank। बात समझ में आ रही है? Look at here. This is constant volume tank. Mass of air. I am having air inside this constant volume tank. Mass of air is stirred by a paddle wheel in an insulated constant volume tank. Insulated है रे बाबा tank. This tank is well insulated. बहुत बढ़िया. This tank is well insulated. Okay. The velocities due to stirring make a negligible contribution to the internal energy of the air. Fine. Air flows out through a small valve in the tank at a rate controlled to keep the temperature in the tank constant. ध्यान से सुनना बेटा, please observe carefully. Here I am having one outlet through which air is going out. With the help of some valve, in such a way that temperature of air remains constant. Okay. Now let us move forward. At a certain instant, the conditions are as follows. Tank volume is 0.12 meter cube, pressure is 1 megapascal, temperature is 150 degrees Celsius, and the power to the paddle wheel is 0.1 kilowatt. The power given to this paddle wheel is 0.1 kilowatt. The mass flow rate of air out of the tank at this instant is. आप एक काम करो, सबसे पहले तो कंट्रोल सरफेस बनाओ. Let me say this is my control surface. अंदर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So basically what he is asking, he is asking m dot o. कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आई एम हैविंग an insulated constant volume tank. This tank is containing some air.
The air is stirred with the help of paddle wheel. Now the air is moving out of the tank in such a way that temperature is constant. He is asking if the volume of the air is 0.12 meter cube, pressure is 1 megapascal and temperature is 150 degrees Celsius. The power to the paddle wheel is 0.1 kilowatt. What is the mass flow rate? देखो इसकी इक्वेशंस आपके पास है नहीं, आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी. देखो, कैन आई राइट according to conservation of mass, according to conservation of mass, what I'm going to get, m dot I is equal to m dot O plus dm by dt of the control volume. Any intelligent student of the class can tell me out of these three which term is zero. Any intelligent student of the class can tell me out of these three which term is zero. इन तीनों में से कौन सा टर्म जीरो है? m dot I, m dot O और dm by dt of the control volume. 100% m dot I is zero because there is no inlet. Because there is no inlet. So this is swaha. So this is swaha. So from here what I am getting, beta? From here what I am getting? M dot O is equal to what? Minus dm by dt of the control volume. This is equation number A. Now let me write equation number B. Can I say according to conservation of energy? According to conservation of energy. What can I write according to conservation of energy? Q dot is equal to W dot CV plus delta H dot plus du by dt of the control volume. Out of these four terms, two terms are zero. Any intelligent student of the class can tell me out of these four terms which two terms are zero. फटाफट से बताओ बेटा. Whatever the conservation of energy I have written, you know what are the conditions for this particular conservation of energy. I want to know from you people that out of these four terms, which two terms are zero. 100% Q dot is शून्य. One more term is शून्य बेटा. One more term is शून्य. Anyone in the class can tell me which term is शून्य. Q dot is शून्य. du by dt is शून्य. du by dt शून्य. अरे द टेम्परेचर ऑफ एयर विद इन द, बोला ना उसने क्वेश्चन में, उसने क्या बोला? द डिस्चार्ज ऑफ एयर इज टेकिंग प्लेस इन सच अ वे दैट टेम्परेचर ऑफ एयर विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम is a constant. Look at here, air flows out through a small valve, air flows out through a small valve in the tank at a rate controlled to keep the temperature in the tank constant. That means temperature of air in the tank is constant. If the temperature of air in the tank is constant, 100%, internal energy of an ideal gas is the function of temperature only. So U is also constant na re baba. U is also constant na. And if U is a constant, what will be du by dt of the control volume? शून्य. This is also शून्य. But what I am getting now, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा. I am getting W dot CV plus delta H dot. What is the delta H dot? या इसको ऐसा लिख लो, W dot CV is equal to minus delta H dot. राइट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आ सकता है बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो W dot C is equal to minus H dot O minus H dot I.
देखो W डॉट इज इक्वल टू माइनस m डॉट O स्मॉल HO माइनस m डॉट I स्मॉल HI. m dot I is शून्य because there is no inlet. So what I'm getting? W dot Cp is equal to minus m dot O small HO. What I want to find? M dot O. So m dot O is equal to W dot Cv divided by small HO. बस अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. अच्छा, ये HO क्या हो जाएगा? ये HO क्या हो जाएगा? ये HO क्या हो जाएगा? CpTO ना, CpTO ना. बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको. W dot Cv is given in the question. W dot Cv is given in the question. Of course, it will be minus na, because control volume work is done on the system. तो माइनस 0.1 किलोवाट. और क्या चाहिए? Cp एयर का कितना होता है? 1.005 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. TO टेम्परेचर एट द आउटलेट 150 डिग्री सेल्सियस. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू केल्विन. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू केल्विन. फटाफट से बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है? अब तो कर लोगे यार, अब तो कर लोगे आप लोग. m dot O is equal to minus will become plus 0.1 kilowatt. 0.1 divided by Cp 1.005 TO 150 plus 273. 150 plus 273. Remember, this is in kg per second. He is not asking in kg per second. He is asking in kg per hour. So for finding in kg per hour, you have to multiply by 3600. So 0.1 into 3600 divided by 1.005 into कितना हो जाएगा? ये 324. बताओ बेटा कितना आ रहा है? आप लोग कैलकुलेशन बताओ. 0.846 आ रहा है. ओके, 0.8468 kg पर आवर. करेक्ट. यहां पर ये kg पर आवर में कन्वर्ट हो गया. अरे बाबा, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? आई होप क्या आ गया? 0.845 आ गया. 0.845 है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.845 मैच हो गया. यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. कायदे में इसको 7 होना चाहिए. फिर अगर आपका आंसर सही है 7 होना चाहिए. कर लो जल्दी से. बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा? आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन. मजा आ गया इस वाले क्वेश्चन में? एकदम झकास रे बाबा, क्या ही तो बात है. यस यस विनोद, अरे फाटा फाटे, क्या ही तो बात है रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ताड़ा ताड़ी रे बाबा. चलो मेरे पास दो और बढ़िया क्वेश्चन है. दो और बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी करेंगे क्या? आई एम हैविंग 2 more क्वेश्चंस. आपको अगर ये क्वेश्चन बढ़िया लगा तो फटाफट से पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा. इफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, पूरी की पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो और भी मजेदार है. Whatever the question I'm going to discuss now, और भी मजेदार है. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान गंगा के बारे में बता देता हूं बेटा. There are so many students who cannot afford any paid subscription. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी पेड सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. For them, I'm having this ज्ञान गंगा. ये है आपके लिए ज्ञान गंगा बेटा. Whatever the free classes I have taken either on YouTube or Unacademy learning app, everything I have arranged in systematic way. Thermodynamics 2.0, heat transfer, fluid mechanics, ATD, TYQs of XC, its solutions, preparation strategies about XC, everything is here. The only thing is you have to access this Gyan Ganga.
Now the question is, sir, how to access this Gyan Ganga? So I will be telling you. Type this tiny url.com/negi10 code in your address bar. Something like this will open, and whatever you want to watch, whatever you want to enjoy, you can click on that. Let us suppose you want to enjoy Jhamajham fluid mechanics. Click on fluid mechanics. Something like this will open. The first column will be having the name of the chapter, second column will be having the lecture numbering, third column will be having the name of the topic, fourth column will be having the video class link, and of course fifth column will be having the PDF link. है ना? तो आपको मजा आने वाला है, इसको जरूर एक्सेस करना अगर आप किसी भी पेड कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं. चलिए. ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सर्च नहीं करना बेटा. Farooq, you need not to search. The only thing what you have to do is just type in your address bar. जहां पे आप लिखते हो ना www. जहां लिखा हुआ आता है टॉप में www. जहां लिखा आता है वहीं पर ही बस आपको टाइप करना है TINY tiny URL dot then com/NEGI10 negi10 CODE. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. मजा आने वाला है आज. इस क्वेश्चन में तो मजा आ जाएगा. देखो फटाफट से. एन इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर असेंबली. चला गया टैंक. खत्म हो गई टैंक की कहानी. टैंक गया रे बाबा. अब टैंक की जगह क्या गया? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. एन इंसुलेटेड piston cylinder assembly has an initial volume capital V1 and contains air at pressure P1 and temperature T1. Air is supplied to the piston cylinder from a pipeline maintained to the constant pressure Pi and constant temperature Ti through a valve fitted into the cylinder. ये डायग्राम समझ में आया बेटा? ये डायग्राम समझ में आया? अच्छा, डायग्राम अभी है ही नहीं इस क्वेश्चन में ना, मैं बना देता हूं. देखो कुछ ऐसा है, मैं बना देता हूं. लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर यू पीपल. देखो कुछ ऐसा अपन लोग के पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. We are having one piston cylinder arrangement. और अभी हो क्या रहा है? There is a supply pipeline. ओ हो, what a beauty. क्या ही तो बात है रे बाबा. ओ हो, मजा आ गया चंपा. व्हाट अ ब्यूटी. अब करेंगे इस क्वेश्चन को झमाझम. देखो बेटा, यार ये लाइन मुझे टेढ़ी क्यों लग रही है? हल्की सी प्रॉब्लम यही है. अब हो जा. हाँ यार, चलो. अच्छा का मामला है. अब देखना बेटा, ये है सप्लाई लाइन, ये है सप्लाई लाइन. एंड व्हाट इज हैपनिंग, मान लो some fluid is flowing through this pipeline. So what we are doing is now, with the help of this valve, we are charging this piston cylinder arrangement. बात समझ में आ रही है? मतलब चेंज क्या हो गया बेटा? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा. देखो, डोंट वरी, नेगी10 टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी.
an insulated piston cylinder assembly has an initial volume V1 and contains air at pressure P1 and temperature T1. तो देखो बेटा, इसके इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर एयर है and initial state is 1 where the volume is V1. यहां पर वॉल्यूम V1 है, प्रेशर इज P1 and temperature is T1. Okay, now what he is saying, air is supplied to the cylinder from a pipeline maintained at constant pressure Pi and temperature Ti. So the air which is flowing through this pipeline is having pressure Pi, temperature Ti. Fine. The piston is restrained in such a manner that the pressure of the air in the cylinder remains constant at P1 during the process of filling. आंसर सुनना बेटा, इसका मतलब क्या है? When I'm having the filling of air, this piston is restrained. This piston is restrained in such a way that during the filling pressure remains constant. Pressure remains P1 only. So याद रखना, final pressure will be equal to initial pressure because it is clearly mentioned in the question. We are restraining the piston in such a way that pressure of the air in the piston cylinder arrangement during the filling operation remains constant. Okay. अब सुनना ध्यान से बेटा. The filling process is terminated when the final volume is V2, which is twice of initial volume V1. The final temperature of air T2 in the cylinder is given by, देखो 100%. When we are having the filling and we are maintaining constant pressure, 100%, we will be having the expansion of air, not exactly expansion, we will be having the flow of air coming in. Because of that, what will happen? 100% this piston will be moving outward, and let us suppose now in the final position, इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं. Now at the final position, piston is somewhere here in such a way that final volume V2 is 2 times of initial volume. अब देखो बेटा ध्यान से, I am assuming this is my control volume. This piston cylinder arrangement is my control volume. T2 पूछ रहा है. अब मुझे एक चीज बताना बेटा, कैन आई से अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो मैं हर क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, एनीवन इन द क्लास, व्हाट कैन आई राइट? m dot I is equal to m dot O plus dm by dt of the control volume. Out of these three terms, one term will be 100% zero. Out of these three terms, 100%, one term will be zero. कौन सी टर्म जीरो होगी बेटा? Out of these three terms, 100%, one term will be zero. Can you tell me which term will be zero? Don't worry बेटा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है. बहुत इजी क्वेश्चन है. इट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी से करेंगे हम लोग. m डॉट ओ इज शून्य, m डॉट ओ इज शून्य, m dot I is equal to what? dm by dt of the control volume. I hope everyone is clear with equation number A. I hope everyone is clear with equation number A. Equation number A सबको समझ में आ गया? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है. चलो, let us go to the conservation of energy.
कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू conservation of energy. What I'm getting according to conservation of energy? Q dot is equal to W dot CV plus delta H dot plus du by dt of the control volume. बेटा अब यहां पे एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुन लेना बेटा, प्लीज लिसन वन थिंग वेरी 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 केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा. व्हेन आई टोल्ड यू जनरली ओपन सिस्टम विल बी हैविंग ओनली सॉफ्ट वर्क और कंट्रोल वॉल्यूम वर्क अदर देन फ्लो वर्क्स, आई assumed the boundaries are rigid boundary. Generally all the open systems will be having rigid boundary. आप पंप ले लो, टर्बाइन ले लो, they will be having the rigid boundary, right? Their control surface will be fixed, it is not going to move. But can you observe here, I am having piston cylinder arrangement and I am having movable boundary. Can you observe, I am having piston cylinder arrangement and it is having movable boundary. There will be some displacement work. Are there is no soft work. Are soft work to hai nahi. There is no control volume work. There is no control volume work. But can you observe, this is one special kind of open system where I am having some movable boundary because of which I am having displacement work. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम वर्क तो नहीं है, लेकिन इसकी जगह कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्क है ना, right? Arey, look at here, when I'm having filling, what is happening? This piston is moving outward, so 100% I'm having some displacement work. आपको मजा आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में. 100% I'm having some displacement work. ठीक है, इंसुलेटेड है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इंसुलेटेड है. Piston cylinder arrangement is well insulated. Piston cylinder arrangement is well insulated. तो यार मुझे एक चीज बताना, what will be Q dot? 100% Q dot will be शून्य. So I hope everyone is able to understand. I'm getting W dot D plus delta H dot plus du by dt of the control volume is equal to 0. So what is the du by dt of the control volume? Du by dt of the control volume is minus W dot D minus delta S dot. So can I say I'm getting du by dt of the control volume is equal to minus W dot D minus m dot O small h O minus m dot I small h I. Out of these the two terms, one term will be 0. Out of m dot O h O and m dot I h I, one term will be 0 beta. Can you tell me beta which term will be 0? फटाफट से बताओ. Thank you so much beta. Out of these two terms, one term will be 0. Can you tell me which term will be 0? Can you tell me which term will be 0? There is no outlet na. This will be getting swaha. This will be getting swaha. So what I'm getting? Du by dt of the control volume is equal to minus W dot D प्लस m डॉट आई स्मॉल h i. ये कंफर्म कर दो बेटा. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, समझ में आ गई ना? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा. मतलब कॉन्सेप्ट आप देखो, मजा आ जाएगा. और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. du by dt of the control volume
इज इक्वल टू माइनस W डॉट D, M dot I is what? dm by dt of the control volume, dm by dt of the control volume small hi, and 100% if I try to remove this dt by multiplying dt on both sides, this will be something like this ना. और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, on integrating what are you going to get? Integration 1 to 2 du is equal to minus integration 1 to 2 W dot D dt integration 1 to 2 dm. बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दिस विल बी u2 माइनस u1 माइनस wd, दिस विल बी व्हाट? अच्छा hi रह गया, hi छूट गया, hi विल बी एनीवेज कमिंग आउट, m2 माइनस m1. अब ये बताओ, एनीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा सिमिलर है इक्वेशन, कुछ ऐसी ही इक्वेशन हमने देखी थी, सेम इक्वेशन हमने देखी थी, सिर्फ माइनस WD नहीं था. देयर वाज नो माइनस WD व्हेन आई वाज हैविंग द इंसुलेटेड टैंक, having initial mass non-zero. What was the equation? u2 minus u1 is equal to what? m2 minus m1 into small hi, है ना? यही था ना? अरे देखो ना, कल जब मैंने डिस्कस किया था, yesterday I discuss ना, कल मैंने डिस्कस किया था ना आप लोग के साथ. Let us suppose I am having insulated tank having initial mass non-zero. So what was the equation there? This was not there. u2 minus u1 is equal to m2 minus m1 small hi. बस. अब देखो बहुत इजी है, याद रखना. एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, अगर टैंक की जगह इफ इन प्लेस ऑफ टैंक अगर टैंक की जगह पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा दिया तो 100% देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट वर्क. वो डिस्प्लेसमेंट वर्क यहां रख देना, बस बात खत्म हो गई. आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लियर है? वट्ठा ब्योठे बस उतना ही है. If in place of tank they are giving you piston cylinder arrangement, the only one thing which will come on the right hand side is minus WD. Remaining things are same. u2 minus u1 is equal to minus WD plus m2 minus m1 into small hi. वट्ठा ब्योटी. और इस पे आएगा क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा. अगर टैंक का पूछ लिया है, अगर इवैक्यूएटेड टैंक का पूछ लिया है तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का कभी भी पूछ सकता है, आपको आना चाहिए. अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, अब तो कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है. देखो अब तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है. u2 इज व्हाट? m2 cvt2 माइनस u1 m1 cvt1 is equal to minus. Anyone in the class can tell me, any intelligent student of the class can tell me what will be the formula of displacement work over here if the pressure is constant? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला याद है? P V2 माइनस V1 ना, अरे P डेल्टा V, P V2 माइनस V1 ना, प्लस M2 माइनस M1. What will be M2? P2 V2 upon RT2 minus M1 P1 V1 upon RT1 into small hi, है ना? अच्छा, इसको अगले स्टेप में लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग. अगले स्टेप में लिख देता हूं. अगले स्टेप में लिख दूंगा.
HI को लिख देता हूं CPTI ना, CPTI। अब देखना बेटा, अब मैं लिख रहा हूं प्रेशर एंड वॉल्यूम्स के टर्म्स में, M2T2, M2T2, T2V2 अपॉन R, M1T1, T1V1 अपॉन R, CV is common, माइनस बेटा V2 is 2 times of V1 ना, तो of course this is a P1 minus P1 V1 plus what I'm going to get here, T2 V2 upon R T2 minus P1 V1 upon R T1 PTI। अब देखना बेटा ध्यान से, कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रेशर इज कांस्टेंट, तो P2 इज इक्वल टू P1, 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 P1 इज गेटिंग स्वाहा। ये बताओ कैन आई कैंसिल? P2 P1 सब स्वाहा हो जाएंगे। फटाफट से बताओ बेटा ये चीज, टेल मी, ईच एंड एवरीवन टेल मी, ये P2 P1 वगैरह सब स्वाहा हो गए? ये फटाफट से कंफर्म करो, ये फटाफट से कंफर्म करो। अब ध्यान से सुनना बेटा, V2 is how much? V2 is 2V1 ना, final volume is 2V1. So are you able to understand? This can be written as 2V1 by R minus V1 by R into CV minus V1 plus 2V1 upon R T2 minus P1 upon R T1 CPTI। But are you able to understand? V1, 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 V1 is getting swaha. So what I'm getting here? 2 upon R minus 1 upon R. So can I say 1 by R? So CV by R is equal to minus 1 plus 2 upon R, R भी बाहर निकाल लो ना, R तो बाहर निकाल लो। यहां पे अब क्या बचेगा बेटा? देखो, कैन आई से आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, 2 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 CP upon R TI। Take this to the left hand side, so what I'm going to get, CV upon R plus 1 is equal to 2 upon T2 minus 1 upon T1 CP upon R TI। But if you take the LCM here, CV plus R by R, CP by R, CP by R, CP by R is getting swaha। What I'm getting, oh, what a beauty। अरे ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है रे बाबा, मजा आ गया। What a beauty, what a beauty, what a beauty। So what I'm getting, 1 is equal to 2 by T2 minus 1 by T1 into Ti। So what I'm getting, 1 by Ti is equal to 2 by T2 minus 1 by T1। So 2 by T2 is equal to 1 by Ti plus 1 by T1। So T2 is equal to how much beta? 2 divided by 1 by Ti plus 1 by T1। This is the answer। What a beauty! Oh my God! क्या ही तो बात है रे बाबा। तो 100% आंसर इज ए आगरा। क्लियर 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 क्लियर, यस यस। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेटा ये सब कोई नहीं करवाएगा, ये सब कोई झंझट नहीं लेगा कि इस टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया जाए जहां पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बेटा कहीं पर भी देखो, जितने भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए, आप अगर ध्यान से देखोगे
दो ही इक्वेशंस यूज करिए बेटा, याद रखना। अनस्टडी फ्लो के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, दो ही इक्वेशन है आपके पास। कंजर्वेशन ऑफ मास से स्टार्ट करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करो, अपने आप आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया बेटा कैसे लगाना है। हाँ, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अरे नहीं नहीं, एग्जाम में तो आपको, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अब आपको समझ में आ गया ना। नाउ यू नो व्हाट टू डू इफ सच क्वेश्चन इज कमिंग इन एग्जाम। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अरे मैंने आपको बता तो दिया, इफ इन प्लेस ऑफ tank, if I'm having piston cylinder arrangement, then what you need to do is on the right hand side where you are having m2 minus m1 into hi, you have to add minus wd, that's it। उतना करना है आपको। थैंक यू नेविल, थैंक यू सो मच बेटा। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, तो ये फार्मूला याद रख लेना। कोई भरोसा नहीं है बेटा गेट वालों का। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सी तो बिल्कुल ये तो रटा होना चाहिए आपको। ये दोनों इक्वेशंस आपको रटी होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ नेगिस्तान में मिलता है रे बाबा। अच्छा ये बताओ, समझ में आ गया ना? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है? जबरदस्त क्वेश्चन था रे बाबा। अरे मजा 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 समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है? एकदम पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो अगर इस क्वेश्चन में मजा आ गया। अगर इस क्वेश्चन में मजा आ गया तो पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो। देखो ये तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, बस कुछ नहीं करना। जो टैंक वाला फार्मूला था वही रहेगा, ओनली ऑन द राइट हैंड साइड माइनस WD विल बी कमिंग एक्स्ट्रा। और उसके बाद तो ये फिर इजी है। आ गया तो मजा आ जाएगा रे बाबा, है ना? ठीक है, चलो अब देखो ये जो पुराना वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसी पे ही मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। वो क्या है? मान लो P1 400 किलो पास्कल है। अरे ये P1 लिया ना आपने, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर P1। लेट अस सपोज दिस P1 इज 400 किलो पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस। Ti, temperature of the air which is flowing in the pipeline is 150 degree Celsius, and V1 is 1.2 meter cube. The mass of air that has entered the cylinder through the valve is dash kg। कितना kg एयर का एंटर किया है? अरे तो फाइनल मास निकाल लो, इनिशियल मास निकाल लो, m2 माइनस m1 ना, m2 माइनस m1 ना। इज आस्किंग हाउ मच मास एंटर्ड। तो यार ये तो आप लोग करो अब। मास एंटर्ड इज इक्वल टू m2 माइनस m1। व्हाट विल बी m2? T2 V2 upon R T2। what is m1? T1 V1 upon R T1। टिल टाइम मान लो बेटा, P2 एंड P1 आर इक्वल, तो P1 बाय R। P2 इज 2 टाइम्स ऑफ V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस V1 भी बाहर निकल जाएगा ना, V1 भी आप बाहर ले सकते हो। T2 is 2 times of V1 ना, तो V1 is also outside। 2 upon T2 minus 1 upon T1। चलो T1 आपको पता है क्वेश्चन में, T1 is already known 400 किलो पास्कल, V1 is known 1.2 मीटर क्यूब, R you know air 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। T2 नहीं पता, T1 गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेना। ये T2 कहां से निकालोगे? ये T2 निकलेगा बेटा यहां से, ये T2 निकलेगा यहां से। T2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय Ti लिखा था मैंने पहले, चलो Ti लिखा था तो Ti लिख देते हैं, प्लस 1 बाय T1, है ना? तो 2 बाय T2 इज हाउ मच? 2 बाय T2 इज इक्वल टू 1 बाय Ti प्लस 1 बाय T1।
बस जैसे आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इन प्लेस ऑफ 2/T2 you will substitute this. What will happen? 1/T1, 1/T1 will be getting swaha. P1 V1 upon R. यहां पे क्या बचेगा? 1/Ti. सॉल्व करो और आंसर बताओ रे बाबा. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. T2 निकाल रहे हो? T2 निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे T2 निकालने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ही स्वाहा हो जाएगा रे बाबा. T2 निकालने की जरूरत नहीं है. देखो आई एम सेइंग T2 का फार्मूला ये है ना, तो व्हाट विल बी 2/T2 1/Ti प्लस 1/T1. इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/Ti प्लस 1/T1, 1/T1, 1/T1 इज गेटिंग स्वाहा. तो P1 V1 अपॉन RTI. $3.95. Yes, 3.95 is correct answer. 3.95 is correct answer. P1 is 400 kilopascal. P1 is 1.2 meter cube divided by R. R is 0.287. TI 150 plus 273. 423. $3.95 kg है ना. तो अगर आप ये वाला फार्मूला याद रखोगे तो इसमें एक कंडीशन याद रखना. कंडीशन इज फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 times ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना. बन गया ये वाला क्वेश्चन सबसे. अरे बोल तो दिया नवनीत, सॉल्व कर लेना ना. मैंने कब बोला ये वाला फार्मूला, ये वाले फार्मूले की कंडीशन है V2 इक्वल टू 2V1. समझ रहे हो? V2 इक्वल टू 2V1 है. 2 की जगह 3 देगा तो 3 रख देना ना, यहां पे रख देना. V2 की जगह 3V1, फिर सॉल्व कर लेना. चंपू आ रहा है आंसर. आंसर इज C फॉर चंपा. हाँ, वॉल्यूम कैन चेंज ना, बनाने वाला कुछ भी बना सकता है. अरे मैंने आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखने के लिए बोला है. ये वाला फार्मूला याद रखो, जो भी आपको देगा उसके हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट वर्क निकाल लेना. ये वाला फार्मूला आपको तब लगाना है व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट एंड V2 इज इक्वल टू 2V1, है ना. और इसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, मजा आ गया आज के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन करके. लास्ट के 2-3 क्वेश्चन करके मजा आ गया. मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मिस मत करना.